बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है खैर वफियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना हकीम साजिद। तो मेरा वादा है कि मैं अपने मदहब के ख़ास राज आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। हम अपने मदहब पर एक नुस्खा लोगों को देते हैं, वो फी सबीलिल्लाह देते हैं दवाई। जिनके दांत हिलते हों, जिनको दांत में दर्द हो, जिनके मसूड़े पायोरिया की कैफियत हो, उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये नुस्खा हमारे यहाँ पर शहर के एक बहुत ही बुजुर्ग थे, उनका नाम था राजा इकरामुल्ला, एनकसास थे। बहुत शफीक, बहुत मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग थे। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करें, बहुत साल पहले फौत हो चुके हैं। तो वो अपने शॉप पर, एनकों वाली दुकान पर, वो लोगों को फ्री में दिया करते थे। बल्कि उन्होंने घर में भी ये दवाई रखी हुई थी। रात को अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया कि मेरी दाढ़ में दर्द है जी, तो वो चुटकी सी दे देते और कहते जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाओ, इंशाल्लाह दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये नुस्खा दांत दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है और हिलते दांतों को भी मजबूत करता है, और दांतों की मसूड़ों की कुव्वत गाजिया को मजबूत करके हिलते दांतों को ऐसे मजबूत करता है जैसे किसी ने ठोंक दी हो हथौड़े के साथ। इतनी पावरफुल मेडिसिन है। तो ये नुस्खा आपकी नज़र करने लगा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि जो जो ये नुस्खा बनाए अपने मोहल्ले में, गली में, अगर किसी को दाढ़ दर्द हो या किसी के दांत हिलते हो, तो ये फी सबीलिल्लाह दे, ताकि ये सदका जारिया की चेन जारी और सारी रहे इंशाल्लाह। तो पहली बात ये है कि दांतों की सफाई की तरफ खास ध्यान करें। जिनके जो दांत अपने साफ नहीं करते, मिसवाक नहीं करते, मंजन नहीं करते, ब्रश नहीं करते, उनके दांतों के साथ यानी मसूड़ों के नीचे प्लाक जम जाता है, एक मैल की तह जम जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जरासीम पैदा होते हैं, सड़ांध पैदा होती है, और वहां पर पीप पैदा होती है, मुंह से बदबू की कैफियत होती है, और फिर वो मसूड़े दांतों को छोड़ जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ सफाई ना करने की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में जितनी बार यानी नमाज पढ़ते थे 5 वक्त, तो मिसवाक किया करते थे। सुबह उठते ही सबसे पहला काम दांतों को, मुंह को साफ किया करते थे, पाक किया करते, मिसवाक किया करते थे। तो हमने मिसवाक को छोड़ दिया, दांत साफ करने छोड़ दिए, नतीजतन बेशुमार बीमारियों को हमने दावत दे ली। तो मैं अर्ज करता हूं कि ये नुस्खा जरा गौर से, ध्यान मेरी तरफ रहे आपका। मैं आपको कुछ चीजें बताने लगा हूं, दिखाने लगा हूं, उनको किस अंदाज से तैयार करना है। 3 अज्जा है, सिर्फ 3 अज्जा। ये देखें, मेरे हाथ में प्लेट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ये डली है, इसको नौशादर ठीकरी कहते हैं, नौशादर ठीकरी। ये सारी चीजें आपको पंसार स्टोर से मिलेंगी। ये है नौशादर ठीकरी। ये दूसरी चीज है फटकड़ी सफेद, ये मेरे हाथ में डली है, ये चूरे की शक्ल में मिलती है, लेकिन ये डली मैंने ली। और ये सब्ज रंग के बड़े प्यारे से पत्थर हैं, छोटे। ये पत्थर नहीं है, इसको हीरा कसीस कहते हैं। हीरा कसीस, ये पंसार स्टोर से आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। ये नौशादर ठीकरी 50 ग्राम ले ले। मैं वजन थोड़ा बताने लगा हूं, थोड़ा भी ले सकते हैं, इससे भी थोड़ा ले सकते हैं। इसको आपने बारीक कूटना है या ग्राइंड करना है, और इसको कपड़ छान कर लेना है, इंतहाई सुरमे की तरह बारीक। ये फटकड़ी सफेद है, इसको खील कर लेना है, इसको खील कर लेना है। खील करने का पूछेगा किस तरह करना है। आप लोहे की कढ़ाई ले लें, उसके कढ़ाई के अंदर ये रख दें, हस्बे जरूरत फटकड़ी लेके नीचे तेज आंच जलानी है आपने। किचन में ये तजर्बा नहीं करना, वरना घर वाले कहेंगे ये क्या नया ड्रामा कर रहे हैं, बाहर खुली जगह पर। अच्छा, ये पहले पानी की तरह होती है, उसके बाद ये बताशे की तरह, बर्फ की तरह कह खील जाती है। जिस तरह मकई का फुल्ला होता है, जिस तरह पॉपकॉर्न होते हैं, उस तरह ये बड़ा सा बताशा बन जाता है। इसको भी खील करके या फुल करके इसको कहते हैं, इसको आपने बारीक कर लेना है और कपड़ छान कर लेना है। ये हीरा कसीस है, और इसको भी आपने कूट कर कपड़ छान कर लेना है। तीनों चीजों का सफूफ करके आप रख लें अलग अलग। अब स्केल, कांटे के साथ, तकड़ी के साथ इन चीजों को बराबर वजन तोलना है आपने। यानी मैं मिसाल देता हूँ 50 ग्राम की, 50 ग्राम नौशादर का पाउडर, नौशादर ठीकरी का, 50 ग्राम खील हुई फटकड़ी का पाउडर, और 50 ग्राम ही पाउडर हीरा कसीस का। अब ये हो गया आपके पास 3 चीजों का पाउडर, 150 ग्राम, 50-50 ग्राम। इनको मिक्स करके एयर टाइट डब्बे में रखना है, शीशे के जार में रखें या प्लास्टिक के जार में, किसी धाती चीज में नहीं डालना आपने इसको, ठीक है। ये आपके पास एक सफूफ तैयार हो गया। हल्का सा सब्जी माइल, जिसको दाढ़ में दर्द हो, दांत में दर्द हो, तो ये चुटकी भर बिस्मिल्लाह पढ़ के
जहां खोड़ हो उसमें भर दें या मसूड़े के ऊपर लगा दें, मलना नहीं है इसको। जिस तरह मंजन लगाते हैं मलते हैं या डेंटोनिक वगैरह, उस तरीके सिर्फ लगाना है इसको। थोड़ी देर के बाद मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह दाढ़ का दर्द, दांत का दर्द ठीक हो जाता है। और जिनके दांत हिलते हों, दिन में एक बार कम से कम दांतों को साफ करें, चाहे ब्रश करते हैं या मिसवाक करते हैं करें। उसके बाद ये मसूड़े के ऊपर लगाना है, मलना नहीं है, इसको मसलना नहीं है। मसूड़े के ऊपर लगाएं, मुंह ढीला कर दें, मुंह में से पानी निकलता है कुछ। 3-4 मिनट के बाद कुली कर लें। एक बात याद रखें, जिनके मुंह में छाले हों, जख्म हो, वो ना लगाएं, वरना ये फिर वो ब्रेक डांस करवाता है। वहां पर नुशादर है ना, ये नुशादर और हीरा कसीस ये कह लें कि थोड़ा सा तेजाबी मिजाज रखते हैं, तो इससे वो जलन होती है। मुंह में छाले हों या जख्म हो तो फिर इसको इस्तेमाल नहीं करना हमने। और ये मसूड़ों के ऊपर दिन में एक बार लगाएं, हफ्ते में हफ्ता भर इस्तेमाल कर लें, आपके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा जिस तरह किसी ने हथौड़े के साथ ठोंक दिए। अल्लाह की रहमत से बायोरिया के लिए, दाढ़ दर्द के लिए और हिलते दांतों को मजबूत करने के लिए ये सदका जारिया है, ये बनाए। और आपने इसके पैसे वसूल नहीं करने। हम अपने मदहब पर ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे से कम 20 साल से ये लोगों को फ्री में दे रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आए। अगर उसने कहा ना वो दांतोरिन, हमने इसका नाम दांतोरिन रखा हुआ है, दांतोरिन दे दें, हम उसको पैकेट में थोड़ा सा डाल के देते हैं 2-4 दिन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं लेते। और ये सदका जारिया राजा इकरामुल्लाह साहब की तरफ जाता है। और आप मेरे लिए भी दुआएं करते रहें ताकि अल्लाह पाक हमें ये सदका जारिया मजीद जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।